बोल जल्दी बोल। रिकॉर्ड करना और 100% ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइब्ड, प्लीज सब्सक्राइब। Who will? Yep, it takes 3 superstars and 1 Lychee advertisement to actually make me record a video. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hey guys, welcome back to the channel. Hope you're all fine and welcome back to another video. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विमल एडवर्टाइजमेंट के बारे में. विमल इलायची एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑलवेज ट्रेंडिंग. SRK कमिंग इनटू इट और अक्षय कुमार कमिंग इनटू इट. पीपल आर सुपर पिस्ड. एंड पिछली बार की तरह इस बार भी भाई मैक्स टू मैक्स 1-2 हफ्ते चलेगा, उसके बाद भूल जाएंगे लोग. डजंट मैटर जब तक कोई एक्टर आके अपोलोजाइज कर दे या कुछ कर दे, विच इज अ रेयर पीस. बिफोर एवरीथिंग लेट्स स्टार्ट बाय सेइंग कि वी ऑल नो कि विमल इलायची अभी बेचता है. पहले वो क्या बेचता था? गुटखा, राइट. इलायची बेचना इज देम काइंडा ट्राइंग टू पुट देयर एड आउटसाइड, क्योंकि वो लोग गुटखा डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते. इट्स जस्ट लाइक मैकडॉवेल्स और बैक पेपर like getting their own soda. Doesn't matter, no one goes for the soda there. And which is not wrong though, technically not wrong. It's like a loophole, but still it's actually very smart of Vimal to actually get that whole Ilaichi thing out. But the problem is when it is endorsed by people who are that big. People who are like कोई नॉर्मल एक्टर्स जिन पे उतना ज्यादा क्लाउड नहीं है, जिन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, अगर वो लोग कर रहे हैं या फिर कोई नया बंदा आके कर रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड. ऑब्वियसली दे डोंट हैव दैट मनी, सो दे आर गोइंग फॉर इट. अंडरस्टूड. बाय करियर वी नीड दैट बैक, वी अंडरस्टैंड. बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन पीपल विद लाइक 30-35 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस डू दैट. वी आर प्रीटी मच यूज्ड टू अजय देवगन डूइंग इट बिकॉज काफी टाइम से कर रहे हैं वो. बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन नए लोग और ऐड हो रहे हैं जो अजय देवगन से भी काइंड ऑफ बड़े क्लाउड में. आई डोंट वांट टू से दैट बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट इक्वली पॉपुलर एंड लाइक credible, but still. And अगर तुम लोग को लग रहा है ये भाई एकदम बेस्ट मार्केटिंग नहीं है, तुम चमन. Anyway they are going to win. I'm not talking about the actors, I'm talking about the company. The company wins anyway. SRK आए, उनने प्रमोट किया, उनको प्रमोशन के बाद लोग भाई एकदम पागलों को टूट पड़े कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो. फिर एक हफ्ते बाद भूल गए. That always happens. Okay? हम लोग इतने फास्ट जिंदगी जी रहे हैं भाई. हम लोग एक हफ्ते तक एक प्रॉब्लम पे हम लोग फोकस करते हैं, वो भी रेयर है. हम लोग एक हफ्ते तक एक प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, तब तक हम लोग को दूसरा मिल जाता है, फिर हम लोग उस पे चल जाते हैं, हम इस पहले वाले को भूल ही जाते हैं. दिस इज व्हाट ऑलवेज हैपेंस. एंड टू बी फेयर यार, इंसान पे टाइम भी नहीं है. ओके, लेट्स बी ऑन. इट्स नॉट अक्षय कुमार की वजह से नहीं है प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज 3 credible people in that business are promoting something which is indirectly a marketing for gutka, and people are pretty pissed. I can understand भाई, I can understand. I don't understand people who are just saying वो तो बस इलायची प्रमोट कर रहे थे, गुटखा प्रमोट करेंगे तो गलत है ना. I mean yeah, it's just a way of saying कि भाई हाँ, मैं इन लोग को इतना अच्छा पसंद करता हूँ ना कि मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहता हूँ. लोग ऐसे कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हो? एंड मुझे पता है कोई एक चूतिया होगा कमेंट पे कि अक्षय पाजी के बारे में कैसे बोल दिया, उन्होंने देश के लिए बहुत किया है. मैंने मना नहीं करा. भले वाले बात पे मजाक उड़ाते रहते हैं लोग, बट कोई मना नहीं कर रहा है. भले वो शो बिजनेस लगे, बट स्टिल व्हाटएवर इट इज किया है. एंड अगर कोई आके बोलने वाले कि भाई तू ये क्यों कर रहा है, मैं जल रहा हूँ भाई, मैं जल रहा हूँ. है जो मैं कुछ भी बोलूं तुम लोग मानने वाला तो हो नहीं. ओके, तो लेट मी जस्ट, हाँ भाई मैं जल रहा हूँ. ओके, अब पॉइंट पे आते हैं. पीपल विद दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, दिस काइंड ऑफ लेगेसी, व्हेन दे प्रमोट शिट, देयर आर अ होर्ड ऑफ लूजर्स जो बस चाहते हैं कि भाई इनने करा तो भाई सही ही हो, एंड दे स्टार्ट डूइंग दैट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इनको देख के कोई जाके गुटखा ये करने वाला है, कंज्यूम करने वाला है, इससे पहले किसी ने किया ही नहीं होगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ. ओके, बट दिस इज मोर एंड मोर प्रमोशन. ऑल्सो मैं कोई सोशल जस्टिस वॉरियर नहीं हूँ बोल रहा हूँ गुटखा को सब प्रमोट कर रहे हो. तुम्हारी मर्जी, तुम करो जो भी करना है, तुम जो चाहते हो तुम प्रमोट कर रहे हो. एज ऑडियंस व्हेन वी अपोज योर शिट, वी नीड टू वोकलाइज आवर वॉइस. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. एंड प्रीटी मच दिस नेवर हैज एन इम्पैक्ट जनरली, एंड इट्स ऑलवेज मीनिंगलेस आउटरीच. हम लोग चिल्लाते रहते हैं, लोग सुनते नहीं है, फिर हम भी भूल जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं, एंड वी मूव ऑन. सो अभी जब अक्षय कुमार वाला चीज आया, सब वीडियो बनाने लग गए, ओ गुटखा प्रमोट कर रहे हो, कुछ नहीं, झांट नहीं फर्क पड़ता है किसी को. एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई थॉट. बट जिस चीज को हम लोग मीनिंगलेस समझ रहे थे, जिस चीज को हम लोग बहुत चुतियाब बोल रहे थे, जिस चीज को हम लोग डिसरिगार्ड कर रहे थे कि भाई कुछ नहीं होने वाला है, कोई होप नहीं है ह्यूमैनिटी का, लौड़ा लसन गाड़ मरा है, ये जब सोच रहे थे, this thing happened and which made me a kinda happy, made me regain some hope in this humanity wala shit. And drum rolls. Why did I do that? Akshay Kumar basically tweeted this कि भाई I apologize, मुझे समझ आ रहा है कि तुम लोग को क्यों पसंद नहीं आ रहा है, and I accept कि भाई मेरे को ये चीज सही नहीं लग रहा, so I'm stepping back, which is a good thing. Akshay Kumar sir, huge respect for you to at least step back at this point. It actually requires balls to admit that and get back. Dude, I'm super, क्या बोलते हैं, रेस्पेक्टिंग एट दिस पॉइंट. मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा, I'm out of words, but this is what I saw and I thought I should share this. I thought it is unfair that हम लोग जब वो लोग गलतियां करते हैं या फिर कुछ डॉजी शिट करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें अकल नहीं है, लौड़ा लस्सा. बट जब वो रेक्टिफाई करते हैं और चीजें बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तब हम लोग एड्रेस नहीं करते. That's what I think. Okay, I'm not blaming anyone because we are human end of the day. At least I feel it's a ballsy move by Akshay Kumar to do this and huge respect for him. So yeah, इसके साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं. होप तुम लोग को अच्छा लगा होगा.
एंड इफ यू वांट टू जॉइन द लाइव स्ट्रीम द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके उस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो एंड होपफुली विल हैंग आउट देयर और मेनी वीडियोस कमिंग सून। टाटा। I'm just a regular shit posting YouTuber. I was truth there in the past and I'll be truth there forever. I'm a regular shit